मैंने कहा है मूरत वाले, बोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, राम गए और इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से, सीरत के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल बेदार हैं, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराइए नहीं, साथ सुन माफ है। मैं भी आपकी जगह होता सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये तो भलाई है कि मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब में फंस रहे हैं। खैर, ज्यादा गलती मत कीजिएगा वरना जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन खुदा के घर को देखिए सबसे छोटा है। अल्लाह कितना बड़ा है और उसका घर आपने देखा है, खाना काबा कितना छोटा है। जानते हैं क्यों अल्लाह इतना बड़ा, अल्लाह का घर इतना छोटा? अगर अल्लाह का घर बड़ा होता तो 7 बार चक्कर मारना आसान नहीं होता, पसीना छूट जाता। अल्लाह ने बड़ा होने के बावजूद अपना घर छोटा रखा ताकि मेरे बंदे को परेशानी का सामना ना हो, जल्दी से इसका तवाफ मुकम्मल हो जाए। एक बात राज की सुनिए, मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है। 450 किलोमीटर दूर है। जहां मक्का है वहां मदीना नहीं है, जहां नबी का रोजा है वहां खाना काबा नहीं है। खाना काबा दूर है रोजे से, रोजा दूर है खाने काबे से। जानते हैं क्यों? इसलिए दूर है कि अगर करीब होते, अल्लाह के नबी का रोजा करीब होता, खाना काबे के पास होता, तो जो तवाफ करता उसका दिल रोजे पर अटका हुआ होता, जो रोजे पर होता उसका दिल खाने काबा पर अटका हुआ होता, आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। इसलिए खाना काबा कहीं है और नबी का रोजा कहीं है। तीसरी बात याद रखिए, खाना काबा कहाँ है? मक्के में, लेकिन सहाबा कहाँ है? मदीने में। क्यों भाई? अल्लाह के घर को छोड़ करके सहाबा मदीने में हैं। अल्लाह के घर को छोड़ दिया, मक्का छोड़ करके मदीने में हैं। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया, जहां मेरा नबी होगा वहां रहना पड़ेगा, चाहे मेरे घर को छोड़ना पड़ जाए। एक खास बात याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। मेराज में जो नबी गए तो खाना नबी से मुलाकात हुई तो देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरख्त से टेक लगा करके बैठे हुए। नबी सामने आ गए, खड़े नहीं हुए। नबी सामने बिल्कुल करीब आ गए, बैठे के बैठे रहे। जब नबी ने सलाम किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, मुसाफा किया, गले लगा लिया। जानते हैं क्यों? हमारे नबी बेटा होते हैं, इब्राहिम बाप होते हैं। इब्राहिम को तालीम देना था हमारे नबी को कि बेटा चाहे कितना ही बड़ा मर्तबा हासिल कर ले, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। आखिरी बात सुनिए, हमारे नबी हमारे लिए मेराज से क्या लेकर के आए? नमाज लेकर के आए। नमाज कहाँ मिली है? मेराज में। मेराज कहाँ है? अर्श पर है। 7 आसमान को पार करके हमारे नबी जब मेरा अर्श पर गए हैं, वहां नमाज मिली। जानते हैं क्यों? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, नमाज पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
نبی کے دل میں خیال آیا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، زمین سے اٹھایا، عرش پر بلا لیا، اپنے قریب بلا لیا، اپنے قریب بٹھایا، میری امت آپ سے قریب کیسے ہوگی؟ نبی کے دل میں خیال آیا، اللہ نے نماز دے دیا کہ تمہاری امت سجدے میں ہوگی، اس خاکی کو میں عرش پر بلندی دے کر کے اسے میں سر بلند کر دوں گا، وہ خاکی اللہ سے قریب ہو جائے گا، عرش سے قریب ہو جائے گا۔ نبی کے دل میں خیال آیا، اللہ نے امت کے لیے نماز کا تحفہ دے دیا۔ انشاءاللہ وعدہ کیجئے کہ رمضان میں جس پابندی کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے اسی پابندی کے ساتھ زندگی بھر نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، منبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ بہت اچھا سن رہے آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میلہ ہے، میلہ ٹھیلا لگ رہا ہے، پتہ نہیں تماشا ہو جائے گا جلسے کا، لیکن آپ نے میلے کو جلسہ بنا دیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔